अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुभान कैन कोड। आज की इस वीडियो में आपको CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, इसकी असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। इसका मैं आपको कंप्लीट 100% करेक्ट सोल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, 100% मैं इसलिए तभी बोलता हूँ जब जो है असाइनमेंट जो है वो कोडिंग के रिलेटेड हो, क्योंकि इसके अंदर जो उन्होंने फंक्शनैलिटी बोली होती है वो हम उसको सक्सेसफुली जब परफॉर्म कर देते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हमने 100% जो है ना रिज़ल्ट वो अचीव कर लिया। सबसे पहले असाइनमेंट देखते हैं वो हमें क्या मिली है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड में जाता हूँ, तो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। ये रही हमारी असाइनमेंट। ये ज़िप फाइल है, ज़िप को मैंने अनज़िप किया हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर एक असाइनमेंट फ़ाइल उन्होंने दी है, एक आउटपुट फ़ाइल, यानी कि ये आउटपुट इसके अंदर शो किया है कि इस तरह की आउटपुट होनी चाहिए। इसको ज़रा मैं प्ले करता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा जी, ये एक उन्होंने हमें ना टेस्ट फाइल दी हुई है। ठीक है, ये रही टेस्ट फाइल और इसके अंदर कुछ डाटा हमें दिया हुआ है। इस डाटा को एक्चुअली हमें ऐसा C# का ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिससे क्या हो कि ये डाटा हमारा अपडेट हम कर सकें। ये देखें, ये डाटा भी यहाँ पे क्या है, बिलाल और उमर 2 स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब ये पहले तो सिलेक्ट करेगा 0 से, यानी कि ये सिलेक्ट होगा, और 1 से ये सिलेक्ट होगा दूसरा स्टूडेंट। तो जिस स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे क्या होगा कि उसका डाटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बिलाल है, यहाँ पे उमर है, तो अब क्या होगा, इसने 0 से ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पे उमैर हो जाएगा, और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग उसके आईडी जो भी लिखे वो चेंज हो जाएगा, यानी कि हमने डाटा चेंज करना है XML फाइल का। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से। ये XML फाइल उन्होंने हमें दी हुई है। ठीक है, इसके अंदर डाटा भी उन्होंने हमें दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये जी पहला, मैं इसको ज़रा ओपन ही कर देता हूँ, ओपन विद नोटपैड। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला स्टूडेंट का नाम बिलाल है और सेकंड का नाम उमर है सॉरी, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी आईडीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट, और CGP डिफरेंट डिफरेंट। तो हमने ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिससे क्या हो कि सबसे पहले ये फ़ाइल शो हो कंसोल स्क्रीन के। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से कोई सा भी स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकें, 1 और 2, और फिर उसका डाटा हम चेंज कर सकें। तो चलें, ये फ़ाइल मुझे यहाँ ज़रा कॉपी करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे जो है सारा प्रोग्राम जो है ये इसकी कोडिंग जो है लिखी हुई है सारी। मैं आपको 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा सारा। ठीक है, अच्छा जब आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ना, ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका बहुत सिंपल है। ये आप यूट्यूब से देख सकते हैं। ये विजुअल स्टूडियो है 2019। ठीक है, ये वाला मेरे पास जो वर्जन है, जो ये आप आईडी देख रहे हैं, ये विजुअल स्टूडियो है। काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। तो इसका जब आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो आपने अपनी मर्ज़ी की लोकेशन के ऊपर फाइल रखनी है इसकी। ठीक है, अगर आप डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर देंगे तो हो सकता है आपको फ़ाइल ढूंढने में ज़रा मुश्किल हो। ओके, इसको ज़रा मैं ना क्लोज़ करके मैं आपको दोबारा से ओपन करके थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये भी स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ से आपने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट कर लेना है। ओके, ये ज़रा लोड हो रहा है। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से जो सिलेक्ट करना है वो आपने सेलेक्ट करना है C#। ये देखें C# लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है C# कंसोल ऐप। ओके, .NET फ्रेमवर्क, ये आपने ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करना है। ओके, बाकी ये इनको आपने छोड़ देना है, ये सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर नेक्स्ट करें, यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। मैंने लिखा हुआ है XML ऐप डाटा, इस तरह करके मैंने नेम लिखा हुआ है। ठीक है, नेम लिख के आपने अपनी मर्ज़ी की लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सोल्यूशन नेम भी चाहे यही यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, सेम ये रहेगा, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने ज़रूर टिक करना है प्ले सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी। ओके, आपको फ़ाइल ढूंढने में आसानी रहेगी। ये आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी वो ये सारी यहाँ पे स्टोर होंगी इस पाथ पे। अगर आप इसको क्लिक नहीं करेंगे तो फाइल आगे पीछे स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी दोबारा से जो है मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ज़रा असाइनमेंट मैं आपको खोल के दिखा दूँ जो उन्होंने हमें असाइनमेंट बोली है। असाइनमेंट के अंदर भी वही चीज़ें बोली हैं जो मैंने आपको बता दी हैं कि आपने ऐसी C# एप्लीकेशन जो है उसका कोड लिखना है कि जो गिवन XML फाइल है उसके अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं वो आप चेंज कर सकें। ओके, तो उसके बाद जो इसकी सबमिशन डिटेल्स हैं वो ज़रा देख लें।
उसके हमने सबमिट भी ज़िप फाइल करवानी है, ये आपने तो ख्याल रखना है, सबमिट आपने ज़िप फाइल करवानी है, ठीक है। तो ज़िप फाइल के अंदर आपने क्या क्या ऐड करना है, सी शार्प का कोड है, कोड फाइल वो ऐड कर देंगे, एक्सएमएल फाइल ऐड कर देंगे, लेकिन अपडेटेड, ठीक है। जब हम अपना इसको रन करेंगे, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी, तो वो वाली फ़ाइल अपडेटेड फ़ाइल हम पेस्ट करेंगे। और जब हमने इंफॉर्मेशन एंटर करनी है तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि आपने अपनी आईडी मतलब लिखनी है, अपना सीजीपीए लिखना है, और नेम भी आपने अपना लिखना है, ठीक है। ये उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है। और जब आपने ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होना है अपनी, यानी कि बनाई की ऐप को आपने यूज़ करके आपने डाटा चेंज कर रहे होना है, तो आपने वो सारे प्रोसेस को रिकॉर्ड करना है यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर कॉल्ड स्क्रीन टू GIF। ये आपको CS411 के डाउनलोड सेक्शन LMS से भी मिल जाएगा, ठीक है। वैसे भी आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा, जहाँ से मर्ज़ी डाउनलोड कर लें, कुछ केबीज़ का है। तो चलें शुरू करते हैं जी। ये रहा, मैंने XML रीडर ऐप के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। मैंने इसको पहले टेस्ट किया हुआ, तो मेरी फ़ाइल ऑलरेडी अपडेट हो चुकी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा ये जो फ़ाइल उन्होंने दी हुई है इसको ज़रा दोबारा से पेस्ट कर लूँ वहाँ पे। अच्छा, अब देखें मैंने प्रोजेक्ट अपना जो है ये सेव किया हुआ था यहाँ पे, उसके बाद सॉरी ये इस फोल्डर में, और उसके बाद इस फोल्डर में, ये मैंने फ़ोल्डर बनाया था सी शार्प के नाम से, इसके अंदर मैंने अपने सी शार्प के प्रोजेक्ट सेव किए थे। और आज जो मैंने प्रोजेक्ट सेव किया वो ये XML रीडर ऐप, ठीक है। इसको अगर मैं अब ओपन करूँ, ठीक है, और इसके अंदर आपको मिल जाएगा ये बिन का फ़ोल्डर, इसको आपने ओपन करना है, और ये डीबग के फ़ोल्डर को ओपन करना है, ओके। हमारी जो exe फ़ाइल होती है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। exe फ़ाइल जो है वो यहाँ पे होती है। अब ये देखें ज़रा, जो टेस्ट फाइल है यहाँ पे ऑलरेडी डाटा चेंज हुआ हुआ है, क्योंकि मैंने इसको पहले टेस्ट किया अपना नाम लिख के, ये मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है सोबान, और मेरी आईडी और मेरा CGP यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि मैं पहले इसको टेस्ट कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे वो वाली फ़ाइल जो उन्होंने दी है वो दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो LMS वालों ने फ़ाइल दी है वो उसका डाटा भी शो हो रहा है, बिलाल। पहले यहाँ मेरा नाम शो हो रहा था, अब बिलाल जो उन्होंने दिया हुआ है वो शो हो रहा है। अच्छा जी, अब इसको हम कर लेते हैं जी रन, और रिकॉर्ड रन करके इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड रन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये नेम स्पेसेस यूज़ किए हैं। ये सिस्टम नेम स्पेस है, ये तो वैसे रेगुलर मतलब हमें फंक्शनैलिटी देता है इनपुट और आउटपुट की, ओके। कंसोल वगैरह की जो फंक्शनैलिटी है वो यही देता है, कंसोल क्लास जो है इसके अंदर डिफाइंड है। नेम स्पेसेस जो हैं हमारे एक्चुअली क्या होता है कि इनके अंदर इनबिल्ट क्लासेस जो हैं वो होती हैं। उसके बाद सिस्टम लिंक और सिस्टम XML डॉट लिंक जो है ये XML फाइल्स को इन और मतलब XML फाइल को रीड और राइट करने के लिए एक्चुअली यूज़ होती हैं। XML फाइल को रीड और राइट करने के लिए दो मेथड यूज़ होते हैं, एक डॉक्यूमेंट है और दूसरा एक और मेथड, उसका नेम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। खैर हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेथड जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो ये क्लास यूज़ होती है, ठीक है, इस एक्स डॉक्यूमेंट के नाम की। ये क्या करती है, ये एक्स डॉक्यूमेंट क्लास का एक फंक्शन है लोड, इसको हम यूज़ करके अपनी जो XML फ़ाइल होती है उसको हम एक्चुअली मेमोरी में लोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने यही किया कि उसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, और इस फाइल को जो कि मैंने यहाँ पे पेस्ट की थी, ये देखें ज़रा, ये चीज़ आपने समझनी है कि जो फ़ाइल का पाथ है वो आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरी एक्जी फ़ाइल यहाँ पे है, ठीक है, ये एक्जी फ़ाइल है, एक्जी फ़ाइल मेरी यहाँ पे है, इसीलिए मैंने जो अपनी टेस्ट फाइल XML वो भी यहाँ पे रखी है। ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का, अगर यहाँ नहीं रखेंगे तो आपकी एक्सेप्शन आएगी कि भाई फ़ाइल नॉट फाउंड, इसका आपने ध्यान रख लेना है, ओके। उसके बाद अगर आगे चलें जी, ये पहली लाइन से क्या हुआ जी, हमारी फ़ाइल लोड होगी मेमोरी में। उसके बाद क्या होगा, जो फ़ाइल के अंदर डाटा, हमारी जो पहली फंक्शनैलिटी उन्होंने मांगी थी वो ये थी कि जो फ़ाइल के अंदर डाटा है वो आपका सारा शो हो। अगर मैं यहाँ पे अपना इसको रन करूँ तो ये देखें, जो फ़ाइल के अंदर पहले डाटा है बिलाल उमर के नाम से, वो सारा यहाँ पे हमारा कंसोल के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। इस ब्लैक स्क्रीन को हम कंसोल बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखें, ये टेस्ट फाइल और इसके अंदर डाटा आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा बिलाल, ठीक है, बिलाल और उमर के नाम का डाटा है।
तो वही डाटा हमारा यहाँ पे कंसोल के ऊपर शो हो रहा है। ओके, जो उन्होंने सैम्पल आउटपुट दी थी शॉर्ट वीडियो या जीआईएफ कह लें, उसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसे ही शो हो रहा था। तो ये हमने ऐसे ही इसको शो करवा दिया। ये कंसोल डॉट राइट लाइन एक्चुअली एक फंक्शन है जो कंसोल के ऊपर स्ट्रिंग्स या मतलब कोई भी वैल्यू शो करवाने के लिए, जिस तरह सी प्लस प्लस के अंदर हम सी आउट यूज़ करते हैं, वैसे ही कंसोल डॉट राइट लाइन है, ठीक है, इसके अंदर सी शार्प के अंदर। तो उसको यूज़ करके क्या किया हमने, डाटा अपना शो करवा दिया। फॉर ईच लूप यूज़ किया। फॉर ईच लूप ये काम करता है कि जिस तरह आप सिंपली सी प्लस प्लस का जिनको थोड़ा सा पता है कि आप फॉर लूप यूज़ करके अरे के सारे इंडेक्स उसके अंदर ट्रैवर्स करके आप सारे इंडेक्स बारी बारी जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो करवाते हो जी, ठीक है। अब जिन्होंने सी प्लस प्लस के अंदर काम किया उनको पता होगा इस चीज़ का, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो फॉर ईच लूप ये काम करता है कि हमें वो बारी बारी सारे इंडेक्स नहीं लिखने पड़ते, ठीक है। फॉर ईच लूप ये करता है कि इसको हमने ये एलिमेंट दिया है, ठीक है, स्टूडेंट एलिमेंट, ओके। अच्छा, एलिमेंट का भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एलिमेंट क्या चीज़ है। ये देखें यहाँ पे, अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ, ये होगी, ये होगी हमारी XML फाइल ओपन, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये ओपन है, यहाँ पे XML फाइल ओपन है। तो ये देखें, ये जो है ये हमारा कंप्लीट जो है ये हमारा एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी जी, ये हमारा जो है ये एलिमेंट हो जाता है, ये सॉरी हमारा एलिमेंट होता है, ठीक है। ये एलिमेंट है, ये तो पूरी समझ लीजिए डाटा सेट है, ठीक है। उसका एलिमेंट जो है ये है एक, आप इसको एज अ अरे लें या एज अ लिस्ट ले लें, ठीक है। ये समझ लें स्टूडेंट्स नाम की एक अरे है, अरे नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो उसके अंदर जो एक एलिमेंट है वो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है। XML एक्चुअली HTML की ही एडवांस फॉर्म है। इसको आप ज़रा देखें तो आपको HTML का ही यहाँ पे सिंटैक्स नज़र आएगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है। तो ये पहला एलिमेंट हो गया और ये दूसरा एलिमेंट, दो ही एलिमेंट है इसके अंदर, स्टूडेंट नाम के, दोनों स्टूडेंट नेम के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो स्टूडेंट हमने जो है ये स्टूडेंट नेम के जो एलिमेंट हैं वो हम वहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उनको हम शो करा रहे हैं। एट्रीब्यूट से मुराद क्या जी, वो जो हमें वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है ना, नेम और इस तरह की चीज़ें, यहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। नेम एट्रीब्यूट है, आईडी एट्रीब्यूट है, और CGP आईडी जो है ना ये एक एट्रीब्यूट है। तो वन बाय वन हर एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो हम शो करवाएंगे पहले, ठीक है। फॉर ईच लूप ये करता है कि फ़ाइल के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे ना, हर किसी की वो उठा उठा के वहाँ पे आपको शो करवा देगा। 100 होंगे तो 100 के ही शो करवा देगा, ठीक है। लिखनी, ये देखिए आपने जो काम इतनी सी लाइन से किया है, ठीक है। आपको जस्ट ये 2 और 3 को लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ी है। इससे आप पूरी जो चाहे जितनी मर्ज़ी आपके जितने मर्ज़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हों वो सारे शो हो जाएंगे। अच्छा जी, ये इसका काम ये था कि इसने एलिमेंट शो करवा दिए यहाँ पे। ओके, ये 2 एलिमेंट शो हो गए। उसके बाद हमने यूज़र से ये पूछना है कि आप कौन सा स्टूडेंट जो है उसका डाटा एडिट करना चाहते हो, 1 और 2। तो ये हमारा शो हो रहा है यहाँ पे, विच स्टूडेंट यू वांट टू एडिट 1 और 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूँगा तो इस स्टूडेंट का डाटा चेंज हो जाएगा पहले वाले का, और 2 प्रेस करूँगा तो इस स्टूडेंट को, ये वाले एलिमेंट को, सेकंड एलिमेंट को ये सिलेक्ट करेगा और उसका डाटा एडिट करना शुरू कर देगा। पूछेगा नेम क्या चीज़, मतलब आपने एडिट करनी है तो बारी बारी एडिट कर देगा। और एंड के ऊपर अगर सक्सेसफुल एडिट हो जाएगा तो वो सक्सेसफुल का मैसेज दे के बंद हो जाएगा। अच्छा जी, अब उन्होंने हमें बोला था कि आपने इसको रिकॉर्ड भी करना है, तो मैं जो है ना इसको रिकॉर्ड भी यहाँ पे साथ साथ कर लेता हूँ ताकि दोबारा हमें रिकॉर्ड ना करना पड़े। तो उसके लिए मैं वो जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया था उसको मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ, स्क्रीन टू जीफ के नाम से। स्क्रीन, ये रहा, ये मैंने डाउनलोड कर लिया था। रिकॉर्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं कर लूँगा ओपन, जो मेरा एप्लीकेशन रन हो रही है इसको मैं ओपन कर लूँगा।
अच्छा, ये जो फ्रेम है इसको आप, ये फ्लेक्सिबल है, इसको आप सेट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के साइज़ के लिहाज से, क्योंकि हमने इसी स्क्रीन को दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैं रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, अब मैं यहाँ पे पहले स्टूडेंट का डाटा चेंज करना चाहता हूँ, इसका बिलाल का। इस जगह पे अपना इसको वन प्रेस करके एंटर किया, वन एंटर करके सॉरी प्रेस किया, तो यहाँ पे जी वो नेम मांग रहा है। मैं यहाँ पे सुभान अपना नेम लिखना है आपने, ये बात याद रखें, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। और आईडी भी आपने लिखनी है। ठीक है, ये मैंने अपनी आईडी लिखी, एंटर प्रेस करूँगा, सीजीपीए पूछेगा, तो सीजीपीए थोड़ा गंदा ही है मेरा 2.85, ये मैंने एंटर किया। अब ये मैसेज शो कर रहा है जी द स्टूडेंट डिटेल हैव बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हमारी एक्सएमएल की फ़ाइल अपडेट हो चुकी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम यहाँ से स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद यहाँ से मैं सिंपली कंट्रोल एस दबाऊँगा, तो ये सेव करने का सिस्टम मेरे पास यहाँ पे शो करेगा। इसको मैं अपनी उस फाइल के अंदर सेव कर दूँगा जो मैंने कंप्रेस करने के लिए जो है ना बनाई हुई है, दिस पीसी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहीं वो फाइल बनाई थी, ये रही। ठीक है, ये मैंने बस एक समझ न्यू फाइल बनाई हुई है अपनी आईडी के नाम से। इसके अंदर वो जितनी भी उन्होंने चीज़ें मांगी ना, वो सारी मैं इसके अंदर सेव करता जाऊँगा। तो ये मेरी जीआईएफ आ गई। ठीक है, वर्किंग सारी, मतलब ओके, ये हमारा सेट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव के क्लिक कर देना है, तो ये उसके अंदर ये एक्सपोर्ट हो रही है। ये आप देख रहे होंगे ये ग्रीन लाइन कम हो रही है। जब ये बिल्कुल कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसका मतलब आपकी सेव हो गई। तो इसको तब तक मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारी फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो चुकी है, सारा मतलब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और इसको भी। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने मांगी थी सी शार्प की, आपने फ़ाइल भी देनी है। यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये देखें, जी एफ फाइल विच शोज़ रन फेज। ठीक है, मतलब उसकी सारा उस जिसमें हमने रन करके अपना चेंजिंग वगैरह की हैं, एक वो चीज़ चाहिए उनको GIF, वो मैंने अभी सेव कर दिया, आपको दिखाया है। अब एक XML अपडेटेड फ़ाइल। ठीक है, ये अब आपने कहाँ से लेके आनी है, ये वही फ़ाइल, ये जो है, ये अब देखें यहाँ पे पहले उमैर था, यहाँ पे सुबान हो चुका है। ठीक है, ये देखें जो मैंने वैल्यू एंटर की थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा और ये फ़ाइल हमें मिलेगी प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में। जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसके फ़ोल्डर में आपने जाना है, यानी कि ये यहाँ पे सेव किया प्रोजेक्ट, ये इसका फ़ोल्डर बिन, उसके बाद डिबग, और यहाँ पे ये रही। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये वही फ़ाइल है जिसके अंदर चेंजिंग हो गई हुई है, जो हमने चेंजिंग की थी, अपडेटेड फ़ाइल। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको, जो फ़ाइल आपने ज़िप करनी है उसके अंदर, ये भी पेस्ट हो गई। ठीक है, तीन चीज़ें उनको चाहिए। अभी ये दूसरी चीज़ हम पेस्ट कर रहे हैं। फाइल ज़रा मैंने दूर जाकर बना दी है, खैर ये रही। ठीक है, ये अपडेटेड फ़ाइल आ गई यहाँ पे। ओके, उसके बाद एक ये फ़ाइल उन्होंने मांगी हुई थी सी शार्प की। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रही सी शार्प की कोड फाइल। ठीक है, इसको अब क्योंकि हमारी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये फ़ाइल जो है ये भी आप कहाँ से मिलेगी, ये आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर मिल जाएगी। ये एक्चुअली ये जो फ़ाइल है ना, ये जिसके अंदर हमारा सारा कोड है, ये फ़ाइल भी उनको चाहिए। तो ये देखें, इसका नेम आप यहाँ से देख लें, program.cs है। अभी मैं इसको भी क्लोज़ करता हूँ क्योंकि इसका भी काम ख़त्म हो चुका है। तो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में दोबारा जाता हूँ, ये मैं सी शार्प, और यहाँ से ये मैं आ गया अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में, XML रीडर ऐप जिसका नाम रखा हुआ मैंने। एंड यहाँ पे ये रही प्रोग्राम डॉट सी, ये रही सी शार्प सोर्स फाइल। ओके, इसी फाइल के अंदर हमारा सारा कोड है। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया ना, तो ये यहाँ साइड के ऊपर प्रीव्यू पेन के अंदर सारा हमारा कोड शो हो रहा है। ठीक है, तो ये फ़ाइल एक आपने कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लेनी है। ओके, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने क्या करना है, वैसे ये फ़ाइल उन्होंने मांगी तो नहीं, लेकिन आप ये फ़ाइल भी दे देना, ये वाली एक्जी फ़ाइल। ठीक है, ये वाली सॉरी, XML रीडर ऐप। ठीक है, तो इसकी जो एक्सटेंशन एप्लीकेशन है, इसको मैं कॉपी करके ये भी दे दूँगा।
ये हमारी लास्ट वाली फ़ाइल होगी। वैसे उन्होंने यही 3 मांगी हैं आउटपुट, ठीक है। ये GIF में आउटपुट हो गई, इसको मैं ज़रा प्ले करके दफ़ा चेक कर लूँ कि सही है भी है कि नहीं। हाँ ठीक है। ओके हो गया, ये हमारी सारी जो हमने वर्किंग की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। ओके, उसके बाद ये प्रोग्राम फाइल आ गई, ये टेस्ट फाइल वो जो अपडेटेड हुई है XML की वो आ गई, और ये आ गई XML, ठीक है। ये XZ फाइल आ गई सॉरी इसकी। इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा तो ये क्या करेगा, वही फंक्शनैलिटी यहाँ पे ये फ़ाइल को रीड करेगा। तो एक्चुअली इस फाइल को ओपन करने की बजाय जब इंस्ट्रक्टर हमारी असाइनमेंट चेक करेगा तो यहाँ से वो चेक कर सकता है, ठीक है। फंक्शनैलिटी खुद परफॉर्म करके भी चेक कर सकता है, तो आसानी होगी उसके लिए। ये फ़ाइल उन्होंने मांगी तो नहीं, लेकिन मैं खुद दे रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो ये आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है 7-zip के नाम से। ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इंटरनेट से आपको मिल जाएगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना तो ये आपको, जब आप राइट क्लिक करेंगे ना फाइल के ऊपर, तो ये आपको यहाँ पे शो होगा 7-zip। यहाँ पे आके आपने इसको कर देना है ये ऐड टू फोल्डर का नेम शो होगा आगे साथ .zip। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ये फ़ाइल अब मेरी ज़िप हो गई है, ठीक है। ये ज़िप फाइल हो गई है, ठीक है। ये सिंपल फाइल है और ये ज़िप फाइल, इसके ऊपर आपको ये छोटी ज़िप शो हो रही होगी। इसको अब आपने सबमिट करवा देना है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी असाइनमेंट। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरह के सॉल्यूशंस जो है मैं डिटेल के साथ देता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।